के आज संयम नु पाने तर पहरीन जो, के आज संयम नु पाने तर पहरीने जो, राजुल ने नेम मળી जाशे तुझो, राजुल ने नेम मળી जाशे, प्रीत ने नवी रीत मળી जाशे तुझो, प्रीत ने नवी रीत मળી जाशे तुझो, राजुल ने नेम मળી जाशे तुझो, राजुल ने नेम मળી जाशे। वस्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित लूणवसई का देरासर। सच बोलूं तो ये प्राण जुड़े हुए हैं वस्तुपाल तेजपाल और तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी। कई बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई, इस देरासर के निर्माण के समय से जुड़ी हुई बातें सुनने को मिलती है। कहते हैं जब इसका नक्काशी का काम होता था, इतना सुंदर कार्य होने के बाद जब ये देखने के लिए आते थे जिन्होंने वस्तुपाल तेजपाल अनुपमा देवी, और कहते थे कि इससे और शार्प काम हो सकता है और झीना काम हो सकता था। तो कारीगरों का जो कार्य का पैसा तो वो दे देते थे, उसके सिवा और वो उनको और कुछ कार्विंग हो सकती थी तो वो कोशिश करते। तो जितना उसका वो पत्थर में से जो निकलता था वेस्ट उसको वजन करके चांदी दी गई। कहते हैं उसके बाद भी उनको और परमात्मा के प्रति ना अहोभाव था, उन्होंने कहा कि इससे और जीना, तो कहते सोना करके भी दिया। और उसके बाद तो कारीगरों ने हाथ जोड़ दिया कि अभी हम अगर करेंगे तो शायद ये पत्थर भी नहीं रह पाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस तरह के भाव इन महापुरुषों के जुड़े हुए थे। तो आज ये देरासर हमारे सामने खड़ा है। तो चलो ऐसे त्याग, समर्पण, संपत्ति और अपना हृदय जिस मंदिर को दिया है, ऐसे महापुरुषों के यशोगाथा इस मंदिर को देखने के लिए हम आगे बढ़े। लूणवसई जिनालय। आबू देलवाड़ा के पिछले भागों में हमने देखा कैसे महापुरुषों ने ऐतिहासिक जिनालयों में अपनी अढलक संपत्ति, कीमती समय और सुंदर भाव देकर कैसे पत्थरों में प्राण डाल दिए। आज हम लूणवसई मंदिर की यात्रा करेंगे। इस मंदिर के निर्माता गुजरात के राजा वीर धवल के महामंत्री वस्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई थे। उस समय उनकी कीर्ति दानवीर, नरवीर एवं विद्वद वीर के रूप में थी। आज भी दोनों महामंत्री गुजरात के गौरव कहलाते हैं। मंत्री वस्तुपाल के छोटे भाई ने अपने पुत्र लावण्य सिंह के कल्याण के लिए उस समय के 12 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय करके इस भव्य मंदिर का निर्माण कर इतिहास रच दिया। उनके पुत्र के नाम से इस जिनालय का नाम लूणवसई पड़ा। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मंदिर का आकर्षक एवं भव्य स्वरूप दिखाई देता है। स्पंदनो प्रभु नेम तारा शक्ति थी भरपूर छे, एवं लागे छे अही तू हाजरा हजूर छे। शिवादेवी नंदन, गिरनार मंडन, राजुल के प्रीतम, जीवदया प्रेमी 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान यहाँ मूलनायक के रूप में विराजमान है। मूलनायक भगवान की अति सुंदर भव्य प्रतिमा कसौटी के पाषाण से निर्मित है। विमलवसई से 200 साल के बाद निर्माण होने के बावजूद भी यह मंदिर बांधनी और रचना में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जिनालय के मुख्य शिल्पी का नाम शोभन देव। कर्नल टॉड इसके बारे में लिखते हैं कि मंदिर की बनावट विमलवसई से मेल खाती है, फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से परखा जाए तो यह मंदिर विमलवसई मंदिर से भी अधिक उत्तम है। गुड़ मंडप के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ सुंदर कलाकृति युक्त उत्कृष्ट कोरने वाले 2 गोखले बने हुए हैं, जो देरानी जेठानी के गोखले के रूप में प्रसिद्ध है। ये दोनों गोखले कुल 18 लाख रुपए खर्च करके निर्मित किए गए थे। दोनों गोखलों में अंतर देखना हो तो गोखलों के किनारे हाथी बने हुए हैं, जिनकी गिनती में 1 का अंतर है। देरानी से जेठानी के गोखले में 1 अधिक है। एक और विशेषता इन गोखलों की, देरानी का सर थोड़ा झुका हुआ है, जो ये बताता है कि बड़ों के प्रति हमेशा आदर भाव रखना चाहिए। गोखलों के ऊपर की ओर 9 चौकी में 9 समकोण आकृति वाले 9 घूमट की कला है,
जो इस मंदिर की सबसे बारीक और उत्कृष्ट कलाकृति है। इस जिनालय के रंग मंडप की कारीगरी सुंदर, उत्कृष्ट तथा विस्मयकारी है। मध्य में लटकता कलापूर्ण झुमका स्फटिक बिंदु जैसा प्रतीत होता है। शिल्पकला का यह अनुपम नमूना है। इस गुंबज में अत्यंत ही सुंदर 16 विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियां हैं। रंग मंडप के चारों ओर बने हुए तोरण इतने कलात्मक एवं चित्ताकर्षक है कि दर्शक अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। तोरणों में भी एक खास विशेषता है कि विमल शाह के गोलाकार तोरण है, जबकि इसके कमान जैसे त्रिकोणाकार तोरण है। इस जिनालय में 52 देवियां हैं। प्रत्येक देवी में अलग अलग तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं। देहरी क्रमांक 44 में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की 24 के 72 तीर्थंकरों का एक सुंदर पट है। विमल वास्तव की भांति इस मंदिर के प्रत्येक देहरी के बाहर 2-2 गुंबज है, जिनकी छतों पर उत्कीर्ण नक्काशी अवलोकनीय है। इनकी छतों पर की गई कारीगरी की कलात्मकता विश्व की अनुपम एवं अद्वितीय कृतियां हैं। 64 कला युक्त 64 योगिनी शिल्पकला का उत्तम नमूना है। ऐसी अनेक शिल्पकला युक्त कोरनी को निहारना धरती पर स्वर्ग देखने का एहसास कराती है। मंदिर परिसर के पीछे की ओर लूणावसई की हस्तिशाला स्थित है। अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर 2 शिलालेख हैं। इस हस्तिशाला में श्वेत संगमरमर के पत्थर के 10 हाथी हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी युक्त रस्सियां, झूले, मालाओं आदि को सजीव उत्कीर्ण किया गया है। इसमें मंदिर के निर्माता वस्तुपाल तेजपाल, उनके स्वजनों, गुरु, आचार्य आदि की पाषाण की प्रतिमा है। हस्तिशाला के बीच के खंड में मूल नायक आदेश्वर भगवान की सुंदर परिकर युक्त अलौकिक प्रतिमा है तथा इसके सामने ही नक्काशी युक्त मेरु पर्वत की अद्भुत रचना है। हस्तिशाला के बाहर की दीवार पर की गई कारीगरी कुछ अलग ही नजारा पेश करती है। ऐसे उत्तम और अलौकिक मंदिर के दर्शन जिसने नहीं किए उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे ऋषभदास कवि के लिखे हुए शब्द इन मंदिरों को देखकर यथार्थ लगते हैं। आबू दिलवाड़ा के जिनालय प्रभु के प्रति प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। पात्र, पैसे और पदार्थ से ज्यादा जब प्रभु प्रिय लगते हैं, तब इस तरह की दुनिया, इस तरह के भव्य तीर्थों का निर्माण होता है। वस्तुपाल तेजपाल और अनुपमा देवी की भक्ति का, प्रभु के प्रति समर्पण का यह जिनालय उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ताजमहल तो शायद प्रेमिका के प्रेम की अभिव्यक्ति थी, लेकिन ये जिनालय तो उन महापुरुषों के प्रभु के प्रति प्रेम की साक्षात अभिव्यक्ति है। दुनिया में कई लोगों के लिए शायद टूरिस्ट प्लेस होगा, लेकिन एक भक्त के लिए उसके प्रभु का, उसके भगवान का एक जबरदस्त वैभव है। तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य का प्रकोष्ठ उदय है। यहाँ पर भोजनशाला और ठहरने की सुंदर व्यवस्था है। जिन शासन के 5 महान तीर्थों में से एक आबू महातीर्थ की यात्रा करने आप जरूर पधारें। अबूदरगिरी पर्वत के दिलवाड़ा के इन 5 मंदिरों को दर्शन करने के बाद अंदर एक ही फीलिंग्स आ रही है। इन मंदिरों के पीछे कई दिव्य शक्तियां होगी जिन्होंने ये अपना कार्य किया होगा। कई दिव्य शक्तियों के ने अपनी दुनिया बनाकर इस मंदिरों का निर्माण करवाया होगा। अनुपमा देवी का किस्सा जो लूणवसई मंदिर से जुड़ा हुआ है, कहते थे वो संग लेकर जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि हम संग लेकर जा रहे तो धन गाड़ देते अपना पूरा, वापिस आएंगे तो लेंगे। और जब भी वो धन गाड़ने के लिए गए तो अंदर से और सोने के छर्रू निकलने लगे और धन निकलने लगे। मंत्रीश्वर तेजपाल वस्तुपाल ये करे क्या, ये तो हम गाड़ने के लिए जा रहे हैं तो और धन निकल रहा है। तब अनुपमा देवी ने कहा कि एक काम करते, गाड़ रहे हैं, अब गाड़ना नहीं है, पहाड़ों पर ऐसा लगा देते हैं जिसको लोग देख सके लेकिन कोई ले नहीं सकते। हम इसलिए छुपा रहे थे ना, कोई ले ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, अब हम ऐसी जगह रखेंगे, पहाड़ों पर ऐसा लगा देंगे जिसको लोग देख सके लेकिन कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई ले नहीं सके। वो सुंदर भाव के साथ इन मंदिर का निर्माण हुआ। मैं सबसे कहूँगा कि ये तीर्थ हमारा बहुत महान तीर्थ है। यहाँ के वाइब्रेशन, यहाँ का ऑरा, यहाँ का स्पंदन,
एक अलग ही एहसास लिए हुए हैं सभी लोग। साधना भूमि है यहाँ पर। सभी लोगों से खास कहूँगा कि जिस तरह से पालितना हमारे हृदय में बैठा हुआ है, गिरनार और शंखेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, वैसे आबू तीर्थ के प्रति भी हमारी श्रद्धा रखें और यहाँ जरूर जरूर पधारें, जरूर जरूर पधारें। तारा शासन मां भली जाऊं बस तारा मैं बनी जाऊं बस एवा मने आशीष आप तू। तारा संयम ने हूँ पामू मरातम ने अजवाड़ू बस एवा मने आशीष आप